तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, पीओके से, जहां आज भी बगावत की आग जारी है। पीओके में कई जगहों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फायरिंग की गई है। तो लगातार बीते 48 घंटे से इस तरीके का तनाव पाकिस्तान में, खासकर पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, हुक्मरान के खिलाफ जो नाराजगी है, गुस्सा है, बगावत है, वो तेज होती नजर आ रही है। और देखिए, ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये पीओके की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से, पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से जो अत्याचार किया गया, नरसंहार किया गया, उसके खिलाफ अब लोगों में गुस्सा और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो आसिम मुनीर की फौज ने पीओके में अपने ही लोगों की लाशें बिछा दी। मुनीर की बर्बर फौज की करतूतों की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। इमरजेंसी ह्यूमन राइट डोजियर के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में 26 लोग मारे गए, जिनमें 19 बच्चे थे। इन मौतों की वजह से एक बार फिर मुनीर के मानसिक हालात सवालों के घेरे में हैं। पाकिस्तान के कब्जे से आई लाशों से भरी इस ट्रॉली की तस्वीर देख लीजिए। गोलियों से छलनी पीओके की बेगुनाह आवाम को देख लीजिए। हजारों की भीड़ और कपड़ों में लिपटे मासूमों के जनाजे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी उसी कश्मीर से आई हैं, जिसे पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन आज इस तथाकथित आजाद कश्मीर की वादियां अपनों के ही खून से लाल हो चुकी हैं। अब आप पूछेंगे कि जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरी आवाम की खैरख्वाह होने का ढोंग करता है, उसने अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में मासूमों पर गोलियां क्यों बरसवाईं? उसने क्यों बच्चों और गर्भवती महिलाओं का शिकार किया? इसके पीछे है पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सनक का खौफनाक नतीजा। एक ऐसी सनक जिसने पूरे पीओके को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। अब आप इस इमरजेंसी ह्यूमन राइट्स डोजियर को ही देख लीजिए, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत और आसिम मुनीर के सनकी मिजाज को बेनकाब कर दिया। ये सीक्रेट दस्तावेज 5 जून से 9 जून 2026 के बीच पीओके में पाकिस्तान के उस जुल्मों सितम का कच्चा चिट्ठा है, जिसमें दर्जनों बेगुनाहों, महिलाओं और बच्चों को मौत की नींद सुला दी गई। डोजियर के मुताबिक मुनीर आर्मी के इस कत्लेआम में कुल 26 लोग मारे गए, जिनमें से 19 मासूम बच्चे थे और 7 ऐसी गर्भवती महिलाएं थीं जिनके पेट में पल रहे बच्चों को दुनिया देखने से पहले ही पाकिस्तानी गोलियों ने मार डाला। आसिम मुनीर की फौज की गोलियों से 15 से अधिक कश्मीरियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर तौर पर घायल हैं और जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। डोजियर में यह भी आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने करीब 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को पीओके में भेजा गया। इन सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों और यहां तक कि मृतकों के शोक में शामिल लोगों के खिलाफ भी लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया। आरोप है कि हालात को नियंत्रित करने के नाम पर बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और अन्य सबूत बाहर न जा सके, इसके लिए इंटरनेट और संचार सेवाओं पर रोक लगा दी गई। इस कदम का मकसद सुरक्षा अभियान का डॉक्यूमेंटेशन रोकना था। ये भी कहा गया कि JAAC आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया। कुछ नेताओं के मारे जाने की खबर है। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये आसिम मुनीर की सनक का नतीजा है, क्योंकि अब तक साबित हो चुका है कि आसिम मुनीर अपने अहंकार और सनक में वो कदम उठा डालता है जो अपनी ही आवाम पर भारी पड़ता है। ये देख लें आप,
पुलिस सीधे सीधे फायर मार दिया, स्टॉप कर दे। जब पाकिस्तान में आर्मी प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तब उन्होंने तत्कालीन पीएम इमरान खान को आगाह किया था कि आज से मुनीर जहनी क्रूर जनरल की सनक का खामियाजा आज पीओके के बच्चे और महिलाएं अपने खून से चुका रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सम्मानित पत्रकारों में शुमार मोईद पीरजादा का वो ऑन कैमरा कबूलनामा है जो बताता है कि पाकिस्तान की कमान इस वक्त एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो मानसिक रूप से असंतुलित। मुनीर के दिमाग की मैपिंग तो उसी वक्त हो गई थी जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्लाओं की एक सभा में झूठी कहानी सुना रहा था। बहरहाल पीओके में मुनीर के जुल्म के खिलाफ अब खुद उसके अपने सिस्टम के भीतर से बगावत की आवाजें उठने लगी हैं। सीक्रेट डॉजियर में एक ऐसी घटना का जिक्र है। पीओके पुलिस के जांबाज सब इंस्पेक्टर सरदार इनायत ने अपनी ही अवाम, अपने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने के पाकिस्तानी सेना के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना ने ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर सरदार इनायत को गोली मार दी। जरा सोचिए, किसी सिरफिरे आर्मी चीफ की सनक नहीं तो और क्या है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।